प्रॉब्लम नंबर 4 है करीम एंड कंपनी सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स। करीम ने सलमान को 60 केसेस कटलरी, बच्चों सामान होता है ये कैंची छुरी इस तरह की ना, और एक केस जो है वो डब्बा जो है 350 का है। ठीक है, अपने जहन में आपने ये जो पहली वीडियो में चीज़ें बताई थी ये तरतीब जहन में रखेंगे। सबसे पहले ये चीज़ उसने भेजी है, ये आ गई। उसके बाद भेजने वाले के खर्चे आ गए हैं जी, किराया आ गया, इंश्योरेंस आ गई, लोडिंग चार्जेस आ गए। अमाउंट बच्चों कोई भी आ सकती है पेपर में, आपके जहन में कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, करीम ने ड्रा किया 2 मंथ का बिल उसके ऊपर 14,000 का, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। सलमान एंड कंपनी के भी चार्जेस हो गए, अनलोडिंग, स्टोरेज, इंश्योरेंस। कमीशन 2% है और 1.5% डेल क्रेडिटरी है, यानी टोटल ये हो जाएगी 3.5। सारे केस सोल्व हो गए हैं। जर्नल एंट्री और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं करीम का, यानी कंसाइनर का। तो जर्नल एंट्रीज हम पहले क्वेश्चन में बड़ी तफसील से पढ़ के आ चुके हैं, दोनों साइडों की हमें आती हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमें सिर्फ एक साइड की करनी है, लेकिन समझने के लिए हमारे जहन में दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली दो तो आपको पता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि वो तो हर सवाल में वही आनी है, वो चेंज नहीं होती, तो वो आपने पक्की जहन में बिठा लेनी है। तो पहली यही 2 एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो 60 केस भेजे हैं और एक केस कितने का है जी, 350 का। तो ये 21,000 बन गया। और नरेशन वही वाली, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरी खर्चे की होती है कंसाइनमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब यहाँ जो खर्चे हैं हमारे पास इस सवाल में, वो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, लोडिंग चार्जेस हैं। तीनों को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना। 550 जमा 110 जमा 40, तो ये हमारे पास बन जाएगा 700। ठीक है जी, ये एंट्रियाँ वही हैं अगर आप पिछले सवाल देखते आ रहे हैं तो। अब तरतीब में अगर हम देखें तो मैंने कहा था जी आपने इसके बाद देखनी है उसने कोई रकम एडवांस भेजी है कि नहीं। तो इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने इसकी एंट्री क्या पड़ी थी, अगर वो कैश देगा या बिल देगा तो उसकी तो वो ज़िम्मेदारी बन जाएगी और हमारे पास वो एसेट आ जाएगा, तो हम ये एंट्री करेंगे इसकी। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सुलेमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। 14,000 का बिल उसने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। तो नरेशन में लिखेंगे जी, सलमान एक्सेप्टेड बिल फॉर 2 मंथ्स। सलमान ने 2 मंथ का बिल क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, साइन करके हमें दे दिया है। स्केल किधर गया, तो यहाँ लगा लेंगे जी लाइन। नहीं आई टेढ़ी टेढ़ी लग रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमने सीखी थी वो थी चौथी एंट्री के क्या कोई खर्चा हुआ है जी, बताया गया जी उसका खर्चा भी हुआ है। तो खर्चे की एंट्री वो क्या करता है, उसका कैश जा रहा होता है, लेकिन ये उसका नहीं, कंसाइनर का खर्चा है। तो कंसाइनर का खर्चा है तो इधर कंसाइनी और कैश कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
और चूंकि ये कंसाइनी की तरफ से हुआ है तो सलमान एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ है जी? उसने हमें बताया है कितना हुआ, कितना 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 जी। अनलोडिंग चार्जेस हैं 60 रुपये, जमा स्टोरेज है 170 और इंश्योरेंस है 30। तीनों को ऐड कर लेंगे 260 आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ने जो खर्चे अदा किए हैं या उसके जो खर्चे हुए हैं। उसके बाद हमने देखना होता है जी उसने कितनी रकम का माल बेचा है। तो बेचने की एंट्री वो क्या करता है, उसके पास कैश आ जाता है और ये कंसाइनर उसकी लायबिलिटी है क्योंकि उसने इसको देने हैं। इस तरफ कंसाइनी और कंसाइनमेंट। ठीक है, यानी इधर आ जाएगा सुलेमान अकाउंट, सुलेमान एंड सन्स अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट। हमें बताया गया है जी 480 के हिसाब से उसने सारे बेच दिए। तो ये हमारे पास 28,800 का बिक गया। ठीक है, तो कंसाइनमेंट सोल्ड बाय कंसाइनी ने सारा कुछ बेच दिया है। उसके बाद इसकी कमीशन की एंट्री होती है। अब जब कमीशन वो लेता है तो कमीशन चूँकि उसकी इनकम है तो वो क्रेडिट करता है और कंसाइनर को डेबिट। जहाँ जहाँ कंसाइनर डेबिट वहाँ वहाँ कंसाइनी क्रेडिट, और कमीशन चूँकि एक्सपेंस है तो इधर डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और सुलेमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट 28,800। बच्चों 2% वो थी और 1.5 टोटल 3.5% बनता है। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास जो आएगी 1,008 रुपये। ठीक है, कमीशन ऑफ कंसाइनी की कमीशन। अब हमें लास्ट एंट्री के लिए क्या बनाना पड़ता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। और मैंने बताया था कि इसकी भी फिक्स एंट्रियाँ होती हैं, यही हर सवाल में ऐसे होती हैं। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 21,000 है, सेल्स जो हैं वो 28,800 हैं। उधर से देख के लिखते जाएंगे। जो कैश एक्सपेंसेस हैं 700 हैं, सलेमान के जो एक्सपेंसेस हैं वो 260 हैं। बस नाम चेंज हुआ करेगा, बाकी सारा ये ऐसे ही आना करना है हर सवाल में। कमीशन उसकी हमने कितनी निकाली है जी? अच्छा, कमीशन निकली है 1,008। ठीक है, ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये साइड बड़ी होती है आमतौर पर 28,800। ये साइड लेस कर लेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 5832। तो ये आ गया प्रॉफिट, जो हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है, ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके जी, इसकी एंट्री अब इधर कर लेंगे। कंसाइनमेंट डेबिट
और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 5832 और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और खाता क्लोज हो गया तो लास्ट में एंड शुरू वाली एंट्री को रिवर्स करना होता है। ये हर सवाल में ऐसे होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग 21,000 से पहली एंट्री को रिवर्स करना होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों नरेशन भी सबकी तकरीबन हर सवाल में सेम है, तो अपने दिमाग में बस आपने ये चीज़ें हमेशा रखनी है कि सबसे पहले एंट्री आपने कितनी रकम का माल भेजा है, फिर ख़र्चा कितना हुआ है, तरतीब भी ज़हन में रखेंगे और इसकी एंट्रियां भी यहाँ से आप अपने दिमाग में रखेंगे। जहाँ जहाँ कंसाइनर है वहाँ भेजने वाले का नाम आ जाया करेगा और जहाँ जिसको भेजा है कंसाइनी की जगह उसका नाम आता जाएगा। बस ये ही सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज आया करेगा सवाल में, बाकी ये हर चीज़ वैसे ही रहनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी यही 4 इधर और 1 इधर आया करेगी ज़्यादातर, और ज़्यादातर क्या यही आएगी। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लें, पल्ले से बांध लें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ती तो पूछ लिया करें। जो भेजने की एंट्री होती है कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, खर्चे की एंट्री कंसाइनमेंट कैश क्रेडिट, जितनी चीज़ें हुई हों उनको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, ये इंश्योरेंस थी, फ्रेट थी और लोडिंग शोडिंग चार्जेस थे। उसके बाद उसने बिल रिसेप्ट किया, अगर कैश भेजता तो यहाँ कैश आ जाना था, लेकिन चूँकि उसने बिल रिसीव किया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट और उस तरफ कंसाइनी का नाम आ जाता है। ऐसे ही फिर बाकी क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।